वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हुगली नदी के 32 मीटर नीचे बनी सुरंग कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है, जो कि पानी के नीचे दौड़ेगी और ये टनल हावड़ा से सॉल्ट लेक जाने वालों के लिए वरदान साबित होगी। इसके साथ साथ भारत, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद अंडर वाटर मेट्रो वाला तीसरा देश बन जाएगा भारत। फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला। पाकिस्तान ऐसी ट्रेनें कब बनाएगा? इस तरह से इंडिया ने ट्रेन्स बनाई हैं आज से 100 साल बाद। क़यामत आएगी ना, क़यामत से 2 दिन पहले ये सब कुछ बन जाएगा। इंडिया ने एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो अपने ही मुल्क में बनाई ट्रेन, बुलेट ट्रेन का जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर 52 सेकंड में वो अचीव कर लेती है, 100 किलोमीटर तक चल जाती है। अब इस अचीवमेंट से हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यार बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है। ऐसी है, जब हमने अपना माइंड ही डेवलप नहीं करना तो मुल्क कैसे डेवलप करेंगे? हमारी तो सोच है कि पैसा आए पैसा खा जाएं। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? ट्रेन सिस्टम कैसा है इंडिया का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेन का सफ़र कभी किया ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ट्रेन का कोई हाल नहीं है। अगर कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में अगर ट्रेन का है सीन तो हो सकता है कि वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत सहूलत हो, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी सहूलत नहीं है। आज जब कराची की टाइमिंग पे जब मैंने ऑनलाइन देखा है गूगल के ऊपर, तो वहाँ पर ये आया था कि 5:30 बजे ट्रेन जाती है, 8:30 बजे जाती है। तो उसके लिए अब ये बैग वगैरह सारे हम रेडी करके आए हैं। तो अब आगे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि कराची कोई ट्रेन ही नहीं जा रही है। ये बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि इंडिया ने एक मेट्रो लॉन्च की जो अंडर वाटर चलती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अगर इंडिया को देखा जाए ना, तो इंडिया के बारे में सबसे पहले तो बात यह है कि इंडिया उन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर आता है जिसके ऊपर जो है वो यूके ने, बरतानिया ने जो है वो कब्ज़ा करके रखा है। तो अब जो है इंडिया के अगर एग्जांपल ली जाए तो वो ये है कि इंडिया वो ऐसा कॉलोनाइज्ड कंट्री है कि जिसने कब्ज़े के बावजूद भी, अब देखें तो अब जो अगर यूके की बात करें तो वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म जो है उनका वो इंडिया का बन गया है। तो इंडिया जो है वो हर फील्ड में हमसे आगे जा रहा है। ठीक है, वो उनके जो सियासतदान हैं वो मुल्क के बारे में सोचते हैं, हमारे जो सियासतदान हैं वो ना कोई मुल्क के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट भरने के बारे में सोचते हैं। बाकी उनके सारे जितने भी वो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी हैं बस आवाम को जो है वो जलील हो रही है और कोई जो है यहाँ पे आवाम के लिए। इंडिया को देखा जाए, इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ यही पड़ा है कि IMF से कैसे कर्जा मांगना है। बिल्कुल इस तरह है पाकिस्तान। इसी तरह जब से हम पैदा हुए यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे बिल के ऊपर कभी टैक्स लग जाता है, कभी जनाब हमारा जो है वो लॉलीपॉप के ऊपर टैक्स लग जाता है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं कोई ऐसी चीज़ बना रहा जो हम दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करें? हमारी जो करेंसी है वो भी थोड़ी सी अपर लेवल पे जाए। अभी बहुत डिवैल्यू हो चुकी है, ना हमारी इंपोर्ट हो रही है ना एक्सपोर्ट हो रही है। इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। कभी उन्होंने कार बना ली जो इलेक्ट्रिक, का भी अंडर वाटर उन्होंने मेट्रो बना ली है। असल में ना मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ना उनके साथ जो गवर्नमेंट है ना वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही। थोड़ा सा भी जो इतना सा भी होता है ना, गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही। वो बेचारे जो हैं वो इतना ज़्यादा अपने जो है वालिदैन उनके कर्जे लेके उनको पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जब वो जॉब पे आते हैं तो वो देखते हैं कि जो एक रिक्शा चलाने वाला है वो हमसे ज़्यादा कमाई कर रहा है, और हम जो है हमें जो है वो कोई बंदा जो है वो कोई 15,000 20,000 देने। हम 20-30 साल पढ़ते हैं, नौकरी हमें अच्छी मिलेगी, बाद में हमें 20 या 25,000 पे नौकरी मिलती है। ये पाकिस्तान की सूरत है। इस तरह है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। पढ़ा लिखा बंदा जब इतना जलील हो रहा है यहाँ पे। और मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि उनको जो है वो स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि वो इतने ज़्यादा जो है वो अपना एक ज़िंदगी का एक अरसा जो है वो सर्फ करते हैं तालीम के लिए, और बाद में जब वो फील्ड में आते हैं तो वो अपना पॉकेट मनी है वही नहीं निकाल सकते। इंडियन स्टूडेंट की बात की जाए तो उन्होंने कुछ टाइम पहले एक सेल्फ रिपोर्ट बनाया था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है क्या नाम था उसका। तो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है उनको प्रमोट ही नहीं किया जाता कि वो भी कोई ऐसी चीज़ बनाए। असल में जो भी स्टूडेंट है ना उसको प्रमोट गवर्नमेंट ही करती है। अगर गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट नहीं करती तो कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं जा सकता। गवर्नमेंट को हर तरह से जो है ना वो स्टूडेंट को अकोमोडेट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को बस यही है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट को अकोमोडेट करे हर लिहाज से। ठीक है, तो फाइनेंशियली भी है, उसके अलावा भी हर तरीके से स्टूडेंट को जो है वो सपोर्ट भी करना चाहिए। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। सर, इंडिया ने एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो अपने ही मुल्क में बनाई ट्रेन, बुलेट ट्रेन का जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर 52 सेकंड में वो अचीव कर लेती है, 100 किलोमीटर तक चल जाती है। अब इस अचीवमेंट से हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यार बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है। यार मैं तो एक चीज़ सुन के बहुत हैरान होता हूँ कि डेली इंडिया कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है, डेली इंडिया। और मैं ज़्यादा इंडियन न्यूज़ में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और वो ऐसी जो है और भी कर सकते हैं कि जब तक वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क को प्रायोरिटी देते हैं। हम इस चीज़ पे रहते हैं कि जी आज हम उस मुल्क से
ट्रेन ख़रीद लेते हैं, आज हम उस मुल्क से कोचेज़ ख़रीद लेते हैं, उस मुल्क से हम इंजन ख़रीद लेते हैं। यार बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इंडिया तो वैसे ही आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही है और अब तो चौथे नंबर पे आ चुका है। जर्मनी को भी बीट कर दिया है, यूएई को भी बीट कर दिया है और अगर तो इंडिया आगे जा रहा है तो हमारे लिए भी और अच्छी बात है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उससे जेलस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो आगे जाता है तो ये हमारे लिए भी तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। मैं भी सुबह पढ़ रहा था ना, हिंदुस्तान टाइम में खबरें छानता रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरी भी नज़र से खबर गुजरी थी, तो मतलब देख के एक खुशी भी होती है कि हमारा हमसाया जो है वो इतना मतलब ग्रो कर रहा है, लेकिन एक तरफ दुख भी होता है कि पाकिस्तान भाई क्या कर रहा है। मेरा भी सवाल यही होता है कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है, हम कब तरक्की करेंगे, कब हम तरक्की करेंगे, कब तक हम जो है इन्हीं गंजलों में फंसे रहेंगे कि यार किसकी हुकूमत आएगी, कब आएगी, कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है। इंडिया वाले देखो रोज़ की आप उनका न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई ना कोई नई खबर और कोई ना कोई नई डेवलपमेंट वाली खबर आ रही होती है, मज़ा आता है देख के। आपको कैसा लगता है कि रेलवे का सिस्टम इस टाइम किस तरीके से काम कर रहा है? आपको लगता है कि बेहतर है? अगर हम बात करें 1947 की, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में कोई डेवलपमेंट आई है? मैं ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से बताऊं तो कोई बेहतरी नहीं आई, अभी भी ओवर टिकटिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वही पुराना है। और अगर रेलवे के अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें, ट्रेन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, आपको लगता है कि वाईफाई का सिस्टम है, LCDs वगैरह हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। वॉशरूम ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यूज़ करने के काबिल नहीं। रीज़न बताएं, आखिर रीज़न क्या है? देखें ये तो आपने बताया, ये हमें भी पता था, लेकिन ये है कि मुसाफिरों से पूछना हमारा भी फ़र्ज़ है। मुझे ये बताएं रीज़न क्या है? अगर बात करें 1947 की, तब इंडिया में और पाकिस्तान में जो ट्रेन चल रही थी एक ही सिस्टम था, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। आज उनका रेलवे सिस्टम बहुत तरक्की कर गया। ऐसी ऐसी ट्रेन, ये अभी आप फैसलाबाद से गुजरां वाले आए हैं, अगर आप वो ट्रेन जो उधर चल रही हैं उन पे आते तो शायद आप 1 घंटे से भी पहले पहुंच जाते। जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कभी ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि हम अपनी आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। हम आवाम जो वो भी खुश हैं इस चीज़ पे, ना हम कभी आवाज़ उठाते हैं, ना उन्होंने कभी ज़रूरत महसूस की है। अब इसके बरक्स आप प्राइवेट कंपनीज़ को देखें जो बसेस वगैरह चला रहे हैं, तो वो वहाँ पे फिर प्रोवाइड की जा रही है। फिर रेंट किराया जो सा वो बहुत ज़्यादा है ना। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज हैं, सारे उन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं। किराया कितना था ये जो आपने बोला 180 किलोमीटर? ऑलमोस्ट 170 170। तो इसका किराया कितना? ऑलमोस्ट 260 है। 260 रुपीज़ इसका किराया था। ठीक है, मुझे ये बताएं, मैंने जो आपसे पहले भी क्वेश्चन किया है कि क्या रीज़न है कि उनका इंडिया वालों का रेलवे सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, इसकी रीज़न क्या है? उन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्रेन की टेस्टिंग की है वंदे भारत के नाम से, ठीक है, उनकी ट्रेन है जो 180 किलोमीटर पर आवर चलती है, मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इवन अब व्हील्स भी, जो रेलवे के व्हील्स हैं वो भी खुद बना रहे हैं। वजह क्या है, आखिर वजह क्या है? अगर मैं पर्सनली इसको अपना ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल में यही होगा कि हम कहते हैं कि चलें देखें काम चल रहा है, चलता रहे, हम दुनिया के साथ कम्पीट करना हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि ज़िंदगी बस किसी तरह हम सर्वाइव कर सकें, हम डेवलपमेंट का सोचते ही नहीं हैं। तो वो डेवलपमेंट की साइड जा रहे हैं, वो दुनिया को कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखें कि जहाँ भी कंपनीज बड़ी बड़ी हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो राज कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमें कहीं भी नज़र नहीं आता, इसलिए हमने कभी फील ही नहीं किया कि हमें ऊपर जाना चाहिए या कम्पीट करना चाहिए। 1947 में जो ट्रेनें चल रही थी आज भी वही चल रही हैं। कोई हमने नई ट्रेन क्यों नहीं बनाई, कोई नया ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया, सिस्टम को कंप्यूटराइज क्यों नहीं किया? अगर बात करें इंडिया की तो वो तो उनका रेलवे सिस्टम तो बहुत आगे निकल, उनका तो बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? यही तो इधर कुछ करते नहीं, कुछ नहीं। वो क्या करते हैं? वो ट्रेनें मंगवाते हैं, नई ट्रेनें उनकी आती हैं, इधर तो कोई भी नहीं, बस वो ही ट्रेन है। उन्होंने ट्रेन लॉन्च की है वंदे भारत के नाम से जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में सफ़र कर रही है। हाँ, तो इधर तो नहीं है वो इससे बेहतरी होगी। देखिए हमने यहाँ भी तो बेहतरी करनी है सर, ये तो जो हुक्मरान आते हैं उन्होंने करना है, हमने थोड़ा करना है। तो एक मेट्रो लॉन्च की है जो कि अंडर वाटर चलती है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इस पे कहूँगी अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक टाइम है, एक अलमिया है कि हमें सोचना चाहिए कि हम कुछ करें या नहीं करें। हम तो सिर्फ डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं इकॉनमी की तरफ से। हम 75 सालों से जा रहे हैं लेकिन अब ज़्यादा बुरे हालात हैं, मुझे ये लगता है। अभी इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है और हम हैं कि IMF से कर्जा मांगने के पीछे तुले हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को शर्म कर लेनी चाहिए, खुद के पाँव पे स्टेबल हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली हमें शर्म कर लेनी चाहिए। एक्चुअली हमारी मेन गलती ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एक डाउनफॉल की तरफ लेके जा रही है वो यही है कि अगर आपके हुक्मरानी ठीक नहीं है तो वो जो नेशन है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें। आवर यंगस्टर्स आर सो हार्ड वर्किंग, मुझे लगता है कि जितना वो काम कर सकते हैं, जितना उनमें पोटेंशियल है, तो लेकिन प्रमोट नहीं किया जाता। और जैसे कि अगर आप देख लें जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो इतनी प्रमोट हो सकती है, लेकिन उनके ड्रामाज इतने अच्छे हैं कि इंडिया के ड्रामा से तो
लाइक यू नो, हाँ, तो उनमें धूम तराना के अलावा कुछ नहीं होता। तो हमें प्रमोट करना चाहिए अपना, हमारे पास कंटेंट, हमारे पास यंगस्टर्स। इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, इंडिया की तरक्की करने की क्या रीज़न? इंडिया की तरक्की करने की वजह है कि उनके लोग जो हैं वो अपनी जो नेशन है उसके साथ बहुत ज़्यादा यू कैन से कि